पहुंच जाएंगे। माँ हमको गोद में, वो मेरी भाभी बैठी है, सामने बैठी है कुर्सी पर, भाभी है मेरी, वो भी आई थी उस समय, इधर इधर सामने सामने आपके बगल में, हाँ हाँ वो भाभी है मेरी। तो माँ के साथ भाभी भी आई थी, ठीक ना। मैं तो इनके बच्चे जैसा हूं, संबंध में मेरी भाभी माँ है ये, तो भाभी भी आई थी। आज दोपहर में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, माँ हमको गोद में लेके आई। उस समय ये रोड वाला ब्रिज नहीं था, सड़क मार्ग नहीं था, केवल वो रेलवे का ब्रिज था, पब्बन ब्रिज। तो बाबूजी जल लेके पैदल पैदल चले आए। जब ब्रिज उधर मंडपम है ना, मंडपम के पास पहुंचे तो रेलवे वालों ने बाबूजी को रोक दिया। उस समय सुबह एक ट्रेन आती थी, शाम को एक ट्रेन जाती थी बस। बोले कि आप पैदल, हमको आपको अलाउ नहीं करेंगे ब्रिज पर जाने के लिए, आप ट्रेन से जाइए। बोले हिमालय से यहाँ पैदल आ गया, यहाँ आके ट्रेन में चढ़ूंगा, यात्रा खंडित हो जाएगी। बोले हम जाने नहीं देंगे। 6 दिन बाबूजी वहीं बैठे रहे मंडपम स्टेशन के पास। इधर मेरे बड़े बाबूजी, माँ। अब 6 दिन निकल गए, रोज फोटो लेके बड़े बाबूजी रामेश्वरम के बाजार में घूमते थे। कोई कांवर वाला दिखाई पड़ा, ऐसा आया है यहाँ पर क्या, किसी को पता चला, दिन भर ढूंढते थे। लोग बोलते थे वो आ ही नहीं पाएगा, समुद्र में गिर जाएगा रास्ते में। 6 दिन बाद रेलवे वालों ने कहा कि एक काम करिए, लेटर लिखिए कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो रेलवे उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पिताजी ने एक पत्र लिखा और एक दूसरा पत्र लिखा और कहा कि यदि मैं समुद्र में गिर जाऊं तो ये कुछ सामान और ये पत्र कलकत्ता के इस पते पर आप लोग भेज दीजिएगा। देने के बाद बाबूजी, अब हुआ कि अब थोड़ी देर बाद चलना है, तो बैठे, कहते बाबूजी बता रहे थे एक बार हमसे कि बाबू जब उसके बाद मैं बैठा तो मोह ने घेर लिया। यही सोचने लगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, जीवन अंधकार हो जाएगा। बाबूजी लगे रोने। फिर कहे कि घंटों रोता रहा मैं बैठ के। तब तक ऐसा अनुभव हुआ कि पीछे किसी ने आकर मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा और कहा किस बात के लिए रोते हो, चलो साथ में हूं मैं। तो बाबूजी उठे, मुंह धोए और जो पत्र और सामान दिया था अधिकारियों, कहा वो हमको वापस करिए, वो नहीं भेजना कलकत्ता। और कांवर लेके धीरे धीरे, कहते थे लहरें आती थी समुद्र से तो ऊपर तक आ जाती थी। घंटों में पैदल पैदल पार करके रात्रि में पहुंचे रामेश्वरम में। किसी धर्मशाला के द्वार पर माँ मुझको लेकर गोद में बैठी थी सीढ़ियों पर। तब तक बाबूजी रात में दिखाई पड़े आते हुए। फिर पूरा परिवार मिलकर अभिषेक किया। 1 साल का था तो मैं आया था। उस समय बाबूजी गंगा जल लेकर आए थे। 40 साल बाद राजन राम कथा का गंगा जल यहां पर लेकर आया है। 40 साल बाद। जीवन में सब होगा माई बाप। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, भ्रम से बाहर रहिए, आपसे कराया जा रहा है, आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए शरीर मिला है मानव का, खूब व्यवहार करिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, सब करिए, लेकिन उन सबके साथ जो करने के लिए शरीर मिला है उसको भी करते जाइए। अलग से समय मिलने वाला नहीं है। श्री याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से, मोह जब विशाल रूप धारण कर ले महिषासुर जैसा, महामोह महिषेश विशाला। महिषेश यानी महिषासुर। दुर्गा पूजा देखें आप लोग, महिषासुर को कौन मारता है? मां मानती है, मारती है। याज्ञवल्क जी कहते हैं जिस प्रकार महामहिषासुर का वध करने के लिए मां काली आती है, मां दुर्गा आती है, उसी प्रकार जीवन में यदि मोह महिषासुर का रूप धारण कर ले तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा मां काली के समान है। जिसके पास भगवान की कथा है उसके जीवन में मोह बचने वाला नहीं है। ये कथा मोह को समाप्त कर देती है।
इसकी महिमा है।